रेगिस्तान की उस शांत सुबह में जब हवा भी जैसे थम गई थी, दुनिया को अभी तक अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में एक ऐसा विस्फोट होने वाला है जो सिर्फ जमीन को नहीं बल्कि वैश्विक ताकत के संतुलन को भी हिला देगा। और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि भारत ने परमाणु परीक्षण कैसे किया, बल्कि ये था कि CIA और मोसाद जैसी एजेंसियां जो दुनिया के हर कोने पर नजर रखती थीं, उन्होंने इसे होते हुए भी क्यों नहीं रोका। कहानी शुरू होती है एक हार से। 1962 भारत और चीन के बीच युद्ध, और भारत को एक ऐसी हार का सामना करना पड़ा जिसने देश की सुरक्षा सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। सीमाओं की कमजोरी, तैयारी की कमी और खुफिया विफलता, सब कुछ सामने आ गया। लेकिन असली झटका 2 साल बाद लगा। 1964 चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया। अब खतरा सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं था, ये अस्तित्व का सवाल बन चुका था। दिल्ली में बंद कमरों के अंदर एक नई सोच जन्म ले रही थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने विकल्प साफ थे, या तो इंतजार करो या खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी दुश्मन सोचने से पहले डर जाए। इसी सोच के साथ एक गुप्त योजना शुरू हुई, पर यह कोई साधारण योजना नहीं थी। ये एक ऐसा मिशन था जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि अगर दुनिया को भनक भी लग जाती तो न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता, बल्कि ये मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता था। इसलिए पहला नियम तय हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस मिशन को कोड नेम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। नाम शांत लेकिन मकसद विस्फोटक। भारत के कुछ चुनिंदा वैज्ञानिकों को इस मिशन में शामिल किया गया, डॉक्टर होमी सेथना, डॉक्टर राजा रमन्ना और कुछ अन्य विशेषज्ञ। लेकिन उन्हें भी पूरी तस्वीर नहीं बताई गई। हर व्यक्ति को सिर्फ उसका हिस्सा पता था। कोई लिखित आदेश नहीं, कोई टेलीफोन रिकॉर्ड नहीं, कोई रेडियो सिग्नल नहीं, सब कुछ मौखिक। ये वही दौर था जब दुनिया की खुफिया एजेंसियां हर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को पकड़ सकती थीं, लेकिन भारत ने खेल ही बदल दिया था। इस मिशन का केंद्र चुना गया राजस्थान का पोखरण, एक ऐसा इलाका जो दूर दराज था, जहां गतिविधियां आसानी से छुपाई जा सकती थीं। लेकिन छुपाना आसान नहीं था, क्योंकि दूसरी तरफ CIA की नज़रें हर समय आसमान से देख रही थीं। अमेरिका के सैटेलाइट्स भारत के कई इलाकों की तस्वीरें ले रहे थे, और धीरे धीरे उन्हें पोखरण में कुछ अजीब दिखाई देने लगा। जमीन के नीचे खुदाई, असामान्य ढांचे और अचानक बढ़ी सैन्य गतिविधि। वॉशिंगटन में बैठे विश्लेषकों ने इन तस्वीरों को देखा और सवाल उठाया, क्या भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है? लेकिन जवाब आसान नहीं था, क्योंकि भारत ने हर गतिविधि को इस तरह डिज़ाइन किया था कि वो सामान्य लगे। खुदाई, रेगिस्तान में सैन्य अभ्यास के नाम पर, उपकरण, रूटीन ट्रांसपोर्ट, वैज्ञानिकों की आवाजाही, अनुसंधान परियोजना, हर चीज़ के पीछे एक कवर स्टोरी थी, और यही सबसे बड़ा हथियार था। CIA को शक था, लेकिन सबूत नहीं। उसी समय मोसाड भी सक्रिय थी। मिडिल ईस्ट की राजनीति के बीच मोसाड का नेटवर्क काफ़ी मजबूत था, और उन्हें भी भारत की गतिविधियों में बदलाव महसूस हो रहा था। कुछ रिपोर्ट्स आईं, कुछ संकेत मिले, लेकिन वे भी अधूरे थे। एक एजेंट ने सूचना दी, भारत कुछ असामान्य कर रहा है, लेकिन असामान्य का मतलब क्या था? कोई स्पष्ट जवाब नहीं। दोनों एजेंसियां अलग अलग सूचनाओं के टुकड़े जोड़ने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन तस्वीर पूरी नहीं बन रही थी। इसी बीच भारत ने एक और चाल चली। सभी संवेदनशील उपकरण छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग समय पर अलग अलग रास्तों से लाए गए। कोई एक बड़ा काफिला नहीं जिससे शक हो। रात के अंधेरे में बिना किसी शोर के सब कुछ धीरे धीरे पोखरण पहुंच रहा था। ये एक ऐसी योजना थी जो सिर्फ तकनीक पर नहीं बल्कि मनोविज्ञान पर भी आधारित थी। दुनिया को भ्रम में रखना और खुद को अदृश्य बनाना। लेकिन फिर भी कुछ संकेत इतने साफ थे कि उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज करना मुश्किल था। CIA के कुछ अधिकारियों ने चेतावनी दी, भारत शायद परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक संभावना थी, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ संभावना के आधार पर कदम उठाना जोखिम भरा होता है। अगर अमेरिका भारत पर आरोप लगाता और वो गलत साबित होता तो ये एक बड़ा कूटनीतिक संकट बन सकता था। इसलिए उन्होंने इंतजार किया, और यही इंतजार सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उधर भारत के अंदर समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे थे। हर उपकरण को चेक किया जा रहा था, हर संभावना को परखा जा रहा था, क्योंकि ये सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, ये एक संदेश था। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी भी वही था कि अगर किसी को पता चल गया
तो क्या होगा? और तभी एक छोटा सा संकेत सीमा पार गया। एक विदेशी सैटेलाइट ने पोखरण के ऊपर से गुजरते हुए कुछ नई तस्वीरें कैप्चर की। इस बार खुदाई पहले से ज्यादा गहरी थी, संरचना ज्यादा स्पष्ट थी और गतिविधि पहले से तेज। वॉशिंगटन में फिर से हलचल हुई, फाइलें खोली गईं, तस्वीरें दोबारा देखी गईं और इस बार सवाल थोड़ा बदल गया। क्या ये सच है तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन जवाब फिर भी नहीं मिला, क्योंकि भारत ने न सिर्फ अपनी योजना छुपाई थी, बल्कि समय भी इतना सीमित रखा था कि प्रतिक्रिया देने का मौका ही न मिले। अब सब कुछ उस अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। रेगिस्तान के नीचे गहराई में एक ऐसा उपकरण तैयार था जो कुछ ही सेकंड में इतिहास बदल सकता था। लेकिन ऊपर अभी भी शांति थी, एक ऐसी शांति जो तूफान से पहले आती है। और दुनिया अभी भी इंतजार कर रही थी, ये जाने बिना कि खेल लगभग खत्म हो चुका है। और सबसे बड़ा सवाल अब और गहरा हो चुका था। क्या CIA और मोसाड सच के इतने करीब आकर भी उसे समझ नहीं पाए, या फिर भारत ने ऐसा खेल खेला था जिसमें हर चाल पहले से तय थी? क्योंकि अब अगला कदम सिर्फ भारत के हाथ में था और दुनिया के पास समय बहुत कम। रेगिस्तान के नीचे सब कुछ तैयार था। गहराई में छिपा वो उपकरण अब सिर्फ एक संकेत का इंतजार कर रहा था। ऊपर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, सैनिक अपनी ड्यूटी पर थे, वैज्ञानिक शांत थे और बाहर की दुनिया अब भी अनजान थी। लेकिन इस शांति के पीछे हर सेकंड भारी था। दिल्ली में बहुत कम लोगों को असली सच्चाई पता थी। फैसले अब शब्दों में नहीं, संकेतों में लिए जा रहे थे। कोई लिखित आदेश नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, बस भरोसा और समय के साथ दौड़। उधर वॉशिंगटन में बेचैनी बढ़ रही थी। CIA के विश्लेषक लगातार तस्वीरें देख रहे थे, रिपोर्ट सामने आ रही थी। कुछ विशेषज्ञ अब खुलकर कह रहे थे कि भारत परमाणु परीक्षण के बेहद करीब है। लेकिन अब भी एक समस्या थी। अगर ये अनुमान गलत हुआ तो एक संप्रभु देश पर बिना पुख्ता सबूत के आरोप लगाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा जोखिम था। भारत पहले ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा था और सीधे टकराव का मतलब था राजनयिक संबंधों में दरार। और इसी दुविधा ने कार्यवाही को रोक दिया। मोसाद की तरफ भी स्थिति अलग नहीं थी। उनके पास कुछ मानव स्रोतों से जानकारी आई थी कि भारत के वैज्ञानिक अचानक गायब हो रहे हैं, कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा असामान्य रूप से बढ़ गई है, लेकिन कोई भी स्रोत इतना मजबूत नहीं था कि सीधे निष्कर्ष निकाला जा सके। और भारत यही चाहता था, संदेह पैदा करो लेकिन यकीन नहीं। इसी बीच पोखरण में आखिरी तैयारियां शुरू हो गईं। उपकरण को गहराई में स्थापित किया गया, केबल्स बिछाए गए, हर कनेक्शन को कई बार जांचा गया। ये सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, ये एक सटीक गणना थी। अगर कुछ भी गलत होता तो ना सिर्फ मिशन फेल होता, बल्कि पूरी दुनिया को सच्चाई उसी पल पता चल जाती। और फिर सब कुछ रुक गया। कुछ घंटों के लिए पूरा ऑपरेशन स्थिर हो गया। ये वो पल था जहां हर व्यक्ति अपने अपने स्थान पर खड़ा था और इंतजार कर रहा था। इंतजार एक ऐसे निर्णय का जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। 18 मई 1974 सुबह रेगिस्तान पर सूरज धीरे धीरे चढ़ रहा था। ऊपर से देखने पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन जमीन के नीचे हर चीज तैयार थी। एक अंतिम संकेत मिला, काउंटडाउन शुरू हुआ। हर सेकंड भारी, हर पल निर्णायक। और फिर एक बटन दबाया गया। अगले ही क्षण धरती कांपी। रेगिस्तान की रेत अचानक ऊपर उठी, एक तेज चमक और फिर एक गूंज जिसने सन्नाटे को चीर दिया। भारत अब परमाणु शक्ति बन चुका था। पोखरण का वो परीक्षण सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं था, ये एक संदेश था। भारत अब बदल चुका है। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में खामोशी छा गई। रिपोर्ट्स आने लगी, पुष्टि हुई और एक ही सवाल हर कमरे में गूंजने लगा, हम इसे रोक क्यों नहीं पाए? CIA के अधिकारियों ने अपनी फाइलें खोली, तस्वीरें देखी, रिपोर्ट्स पढ़ी और धीरे धीरे एक सच सामने आने लगा। संकेत थे, चेतावनियां थीं, लेकिन वे बिखरी हुई थीं। किसी ने उन्हें जोड़ा नहीं, किसी ने उन्हें समय पर गंभीरता से नहीं लिया। और शायद सबसे बड़ा कारण था भारत को कम आंकना।
ये मान लेना कि भारत इतना बड़ा कदम इतनी चुपचाप नहीं उठा सकता। मोसाद के भीतर भी समीक्षा शुरू हुई। उनके एजेंट्स ने जो जानकारी भेजी थी वो अधूरी थी, लेकिन बेकार नहीं। समस्या ये थी कि पूरी तस्वीर कभी बन ही नहीं पाई। भारत ने हर परत को अलग रखा, हर जानकारी को सीमित किया और हर शक को अधूरा छोड़ दिया। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, ये एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन इसके बाद दुनिया बदल गई। अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी, नए नियम बने, परमाणु प्रसार को रोकने के लिए सख्त नीतियां लागू की गईं। भारत पर दबाव बढ़ा, लेकिन जो हो चुका था उसे कोई बदल नहीं सकता था। भारत ने बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनी ताकत साबित कर दी थी, और शायद यही सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि ये सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, ये एक संदेश था कि कभी-कभी सबसे बड़े फैसले सबसे गहरी खामोशी में लिए जाते हैं, और सबसे मजबूत निगरानी भी उस खामोशी को सुन नहीं पाती। आज भी जब इस घटना को याद किया जाता है तो सिर्फ विस्फोट नहीं, बल्कि वो खामोशी याद आती है जिसने दुनिया को चौंका दिया। क्योंकि असली सवाल आज भी वही है, क्या CIA और मोसाद सच में चूक गए थे, या भारत ने ऐसा खेल खेला था जिसमें हारना उनके लिए पहले से तय था? क्योंकि इतिहास में कुछ घटनाएं सिर्फ घटती नहीं, वे ये साबित करती हैं कि जब इरादा मजबूत हो और योजना सटीक हो तो दुनिया की सबसे ताकतवर नजरें भी आपको